सो गाइस, जो भी हमारे चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लेना। वीडियो को लाइक याद से जरूर कर देना इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। और आप लोगों से मेरी यह निवेदन है कि आप इस वीडियो पे 3 के लाइक का टारगेट पूरा करा देना। और हमारे चैनल पे स्पेयर में ग्रेट लॉर्ड का एपिसोड अपलोडेड है, तो आप उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना, जो कि एंड स्क्रीन पे हमने दे रखा है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट यानी कि जेड स्वॉर्ड सेक्ट के मैसेंजर से फाइट कर रहा होता है। जहाँ पे मैसेंजर जो होता है वो अपनी सीक्रेट टेक्निक यानी कि जिसका नाम डिवाइन थंब टेक्निक है उसके इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी स्वॉर्ड होती है जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में होती है वो उसकी तरफ वापस से बढ़ने लगती है। और वहीं पे वो अपने इल्यूजन्स की मदद से वहाँ पे एक एरा को क्रिएट करता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड एक ही स्वॉर्ड में फ्यूज होके एक जायंट स्वॉर्ड में बदल जाती है। जिसका सामना करने के लिए जो एलेक्स होता है वो भी अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो अपने स्वॉर्ड से उस स्वॉर्ड से बचने के लिए कोशिश करने लगता है। जहाँ पे वो बचने के लिए दूर दूर भागने लगता है, पर वो स्वॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उससे निपटने के लिए अपने स्वॉर्ड की जो फॉर्म है वो भी बड़ी कर लेता है, जिससे कि वो उसकी स्वॉर्ड को नलीफाई कर पाए। वहाँ पे दोनों स्वॉर्ड टकराती है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से उस मास्टर यानी कि मैसेंजर के जितने भी क्लोन होते हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं। और वो सारे क्लोन देखने लगते हैं कि ये चीज क्या है, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा झटका लगा। जिसके बाद हमें मास्टर लैंगफैंग को वहाँ पे आता हुआ दिखाया जाता है, जिनकी फॉर्म भी अब बदल चुकी हुई होती है, उनकी पावर भी अब पहले से बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड इनॉय के ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ पे वो स्वॉर्ड मैसेंजर के एक क्लोन को तो हाथों हाथ मार देते हैं और बाकी क्लोन्स की तरफ वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे एक क्लोन अब मर चुका होता है, अब वो एक और क्लोन को अपनी किक से मार देते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो बाकी क्लोन को भी रोकने लगते हैं, पर वो क्लोन अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जिसे देखने के बाद दूर से हमें आता हुआ दिखाया जाता है मार्शल लैंगफैंग को, जो कि अब उसी क्लोन के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं पे वो क्लोन कहता है कि पूरी स्ट्रिंग गैलेक्सी के अंदर जेड स्वॉर्ड सेक्ट से पंगा लेने वाला कोई नहीं था, पर तुम लोगों ने पंगा लिया है तो तुम लोग मरोगे। ये बात सुनते ही मार्शल लैंगफैंग जो होते हैं अपनी सबसे ताकतवर अटैक को उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके अटैक से वो बच नहीं पाता और वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। दूर से आता हुआ हमें एलेक्स दिखाई देता है, जहाँ पे एलेक्स और जो मार्शल लैंगफैंग है दोनों के दोनों उस मैसेंजर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं पे मैसेंजर की पूरी फटी हुई होती है, जहाँ पे एलेक्स जो होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, पर मैसेंजर उसके स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है। पर दूर खड़ा एलेक्स इतना भी बुद्धू नहीं था, वो उसके पास जाता है और उसकी जो लाइफ फोर्स है उसको बाहर निकाल लेता है। जहाँ पे वो मरते हुए जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि मेरा जो जेड स्वॉर्ड सेक्ट है वो ताकतवर सेक्ट है, वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे फैमिली का हर एक मेंबर, तुम्हारा हर एक फ्रेंड, तुम्हारे डिसिपल और तुम्हारे मास्टर सब मरेंगे। ये बात सुन रहा होता है एलेक्स, पर एलेक्स अब उसको मार चुका होता है और वहीं पे उसके पास उसका सामान भी आ चुका होता है। अब वो इससे नहीं निपट सकता था, इसलिए अब उसे ताकतवर बनना पड़ेगा बाकी लोगों से निपटने के लिए। और वहीं पे हमें पता चलता है वो जो आदमी होता है उसका जो मास्टर होता है वो गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहा होता है, पर तभी उसके पास एलेक्स की फोटो चली जाती है कि एलेक्स ने उसके डिसिपल को मारा है। और इन मास्टर का नाम मास्टर यी होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यी उस गैलेक्सी से निकल के अपने स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स जो होता है वो बीस्ट स्पेक्ट्रम को सेकंड लेवल पे जल्द से जल्द लेके आना चाहता था, और वहीं पे वो एक टेक्निक जिसका नाम 3 सोल एंड 9 रिफाइनमेंट्स है उसको प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे प्रैक्टिस करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा पावर अपने शरीर के अंदर महसूस होती है। और कुछ समय बाद जो एलेक्स होता है जब अपनी आंखें खोलता है तब उसे पता चलता है कि उसने अब अपना जो लेवल है वो डार्क स्टेज के ऊपर कर लिया है, जिसे हम दाइचिंग रेलम भी कह सकते हैं। वहीं पे एलेक्स ये सारी बातें करते हुए अपनी एनर्जी को एक तरफ एकत्रित करने लगता है। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है तब उसका लेवल भी अप हो चुका होता है। वो उसी समय सीक्रेट स्क्रोल को बाहर निकालता है, जहाँ पे उसके पास 28 डीमन किंग जो कि 9th लेवल पे है और 100 किंग जो कि अभी 8th लेवल पे है, उनमें से वो 2nd लेवल के डीमन किंग को अपने सामने आने को कहता है, जिनमें से एक किंग बाहर निकल के आता है जिसका नाम कॉन्ग लैन होता है, जिसे हम कॉन्ग बोलेंगे, जो कि 9th लेवल डीमन किंग होता है। उसके बाहर आते ही जो एलेक्स होता है वो उससे फाइट करने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसका लेवल कितना इंक्रीज हुआ है, जिस पे जो कैंग होता है वो भी मान जाता है। वहीं पे हमें दोनों के बीच में एक फाइट होती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे एलेक्स और कॉन्ग दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ पे कॉन्ग की जो स्पीड है वो एलेक्स से बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जिसे हम एजिलिटी भी कह सकते हैं। जहाँ पे एलेक्स उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें नाकामयाब होता है। एलेक्स उससे पूछता है क्या तुम किसी लो लेवल इमोर्टल एम्परर को मार सकते हो, जिस पे जो कॉन्ग होता है वो कहता है कि मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, एनिमी से
मिलने के पहले, जिसपे एलेक्स उससे बोलता है कि हमें जेड स्वॉर्ड सेक्ट से फाइट करनी है, जिसका नाम सुनते ही जो कॉन्ग होता है वो कहता है जेड स्वॉर्ड सेक्ट तो एक इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उस सेक्ट का जो स्वॉर्ड्स ऑफ रीजन है वो 36th मोनार्च है एम्परर यू की कमांड के नीचे। साथ ही साथ में अगर आपका 3rd लेवल गोल्डन इमॉर्टल हो तब भी आप उनके सामने कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उसे ना प्रवोक करें, यानी कि ये आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। ये सारी बातें एलेक्स भी सुन रहा होता है। वहीं पे जो कॉन्ग होता है वो कहता है कि आपकी पावर हाई तो है पर आप उनसे लड़ने के लिए भी काबिल नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनसे फाइट ना करें। ये कहने के बाद कॉन्ग वहाँ से अपनी सीक्रेट रेलम यानी कि सीक्रेट स्क्रोल के अंदर वापस से चला जाता है। पर वहीं पे दूसरी तरफ जो एलेक्स होता है वो कहता है कि अब परेशान करने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वो पहले ही कर चुका हूँ। जिसके बाद हमारा व्यू ल्यू फैमिली के बैम्बू गार्डन की तरफ आता है। वहीं पे हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, पर उसे वहीं बीच रास्ते में अपने भाइयों की याद आती है कि वो उन दोनों को खोजने के लिए कहाँ पे जाएगा, क्योंकि उसके दोनों भाई तो अभी कोई दूसरे ही रेल में है। जिसके बाद वो अपनी उसी एरा को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे टेलीपोर्ट करेगा। जिसके बाद वो देखने लगता है कि अभी उसके बगल में और अगल में कौन कौन सी रेल में है। जिसके बाद उसके 3 रेल दिखती है जो कि डीमन, फेरी और एक मॉन्स्टर की रेल होती है। जिसके बाद वहीं पे 9 हेवनली डीमन आ जाती है, जिसके साथ में वहाँ पे आया होता है हान भी अपने टीचर, यानी कि अभी वो एलेक्स को देखता है तब उसके सामने झुक जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसे इन सब का सामना करना पड़ रहा है। और वो अपना कल्टीवेशन लेवल भी दिखाता है, जिसे देखने पे जो एलेक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसने इतने कम समय में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली होती है। हान भी उन्हें खुश देख के वो भी खुश होता है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो कहता है कि सिर्फ तुमने 10 साल के अंदर अपना कल्टीवेशन लेवल जीदियान रेलम से नैंसेंट साउंड रेन पे कर लिया है, जिसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और उसे अपना डिसिपल बनने को कहता है, जिस बात को सुनते ही जो हान होता है वो उसके लिए मान जाता है और वो एलेक्स को हाँ भी कर देता है और अपने टीचर के रूप में स्वीकार करता है। वहीं पे एलेक्स कल से उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहता है। जिसके बाद हमें काफ़ी दिनों के बाद का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे जो हान होता है वो अब अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने लगता है और एलेक्स के साथ कल्टीवेशन करने की वजह से उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो पहले से ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और एक पल के लिए अब तो वो इमॉर्टल ही बन चुका होता है, यानी कि अब वो कल्टीवेशन के अंदर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है। उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। और अब तो उसने अपने लिए एक बंदी भी पटा ली होती है जो कि और कोई नहीं वही लड़की होती है जिसे हैनमिंग परेशान कर रहा होता है। जिसके बाद हमारा व्यू अगले दिन की मार्केट के ऊपर आता है जहाँ पे हान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ईयररिंग खरीदने के लिए वहाँ पे आया होता है, पर वो तो कुछ और ही खरीद लेता है। और वहीं पे जब वो अपने घर की तरफ निकल रहा होता है तब उसे हैनमिंग दिखाई देता है जो कि कहीं और ही जा रहा होता है। उसे देखने की वजह से वो उसके पीछे जाता है और हानमिंग एक लड़की के पास पहुंचता है जहाँ पे वो लड़की के पास जाता है, पर लड़की उससे दूर होती है और कहती है कि ग्रैंड एल्डर को अगर ये पता चल गया तब वो मुझे मार देंगे। जिस पे जो लड़का होता है हैनमिंग वो कहता है अभी तो ग्रैंड फादर अभी एक जेड स्वॉर्ड सेक्ट के एक इमॉर्टल के साथ है, वो यही डील कर रहे हैं कि वो किन्यू को कैसे मारेंगे। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो ल्यू फैमिली का प्लान था वो था कि वो यान फैमिली को स्वॉर्ड सेक्ट से अलग करके खुद ही उसकी जगह ले लेंगे। ये बात जब हैन को पता चलती है तो वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो उन लोगों के प्लान को सुन सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड सेक्ट का मैसेंजर ल्यू फैमिली के ग्रैंड एल्डर से बात कर रहा होता है कि एलेक्स को हराने के लिए कल के दिन 3 डायरेक्शन रेलम के इमॉर्टल आने वाले हैं, साथ में 100 गोल्डन इमॉर्टल आने वाले हैं और अब हम एलेक्स को यहाँ से जान से खत्म कर देंगे। इसके अगले पार्ट में हमें एलेक्स और उनकी फाइट दिखाई जाएगी। तो इस चैनल को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक यहाँ से जरूर कर देना। वीडियो पे जैसे ही लाइक टारगेट पूरा हो जाएगा इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ से जरूर इसे कंप्लीट करा देना वीडियो जल्दी देखने के लिए।